संजय रॉय ने गिरफ्तार होते साथ फौरन से ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि उसी ने डॉक्टर मोमिता का रेप किया है और उसी ने कत्ल किया है। और इस चीज का उसका कहना था कि मुझे कोई अफसोस नहीं। तो अब जब तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है डॉक्टर मोमिता की, तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह चीज सामने आ गई है कि 10 से 15 लोगों ने डॉक्टर मोमिता का रेप किया एक ही टाइम में। इस हद तक उनका बुरा हाल था, उसके जिस्म की हर हड्डी टूटी हुई थी, यहाँ तक के फेफड़ों में से भी खून रस रहा था। बाकी नोज, आंखें, उनमें से तो जो खून निकल रहा था वो तो था, लेकिन फेफड़ों में से भी खून निकल रहा था। और दूसरी तरफ जिस सेमिनार हॉल में डॉक्टर मोमिता मौजूद थी, जिस सेमिनार हॉल में डॉक्टर मोमिता सो रही थी, उसकी अगर फुटेज चेक की जाए तो उसमें ये जो संजय रॉय शख्स है, ये 4 बजे उस सेमिनार हॉल के अंदर एंटर हुआ और 4:37 पर उस सेमिनार हॉल से बाहर निकल आया। और इसे हॉस्पिटल देखा, जो एंटर होते हुए देखा गया था, वो 1 बजे देखा गया था। और उसके बाद ये वाज़ेह हो गया है कि इस शख्स को सिर्फ इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत से लोग हैं। डॉक्टर मोमिता एक 31 साला हेल्दी खातून थी, एक हेल्दी लड़की थी। तो जब अब सारी डिटेल सामने आई हैं तो वाज़ेह पता चला है कि जो संजय रॉय है उसके जिस्म पर एक भी खराश का निशान नहीं है। और जो डॉक्टर मोमिता है वो अच्छी खासी हेल्दी औरत थी, हेल्दी लड़की थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने बचाव में अपने बचाव के लिए कोई हमला ना किया हो, उसे रोकने के लिए कोई एक आध खरोच भी ना उसको दी हो? ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर मोमिता का जो रेप था वो प्री प्लान था। और अब वहाँ के उस हॉस्पिटल का अमला और बहुत से वहाँ के अब उस हॉस्पिटल का अमला और पुलिस वाले इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इसी एक शख्स ने रेप किया है, इसी को सज़ा मिलनी चाहिए।